हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, ये पर्सन करंट में किस एनर्जी में है, किस थॉट्स में ये पर्सन करंट में है, या किस तरह के थॉट्स इस पर्सन के मन में, इनके दिल में करंट में चल रहे हैं आपको लेकर, या आपके बीच में जो भी कनेक्शन है उसको लेकर। तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देख रहे हैं। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनकी आप करंट एनर्जीज जानना चाह रहे हैं कि ये पर्सन अब करंट में किस एनर्जी में है। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट वन इज ब्रोकन हार्ट, हीलर ऑफ द एजेस, door to romance, the garden and the gate, deceit, and overall energy है कार्नोकोपिया। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन करंट में किस एनर्जी में है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। ब्रोकन हार्ट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। करंट में ये पर्सन इस मामले में है, गाइड कीजिए। अलोननेस, आइसोलेशंस, breakthrough, the burden, past lives, and overall energy है पॉलिटिक्स। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर मेजॉरिटी लेवल पे कौन कौन सी एनर्जीज हैं। जैसे यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुलाइन, कुंभ राशि मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में दिखाई दिया है। उसके अलग यहाँ पर वर्गो एंड लिब्रा की एनर्जी भी है। अभी और कार्ड्स निकाले जाएंगे क्लैरिफिकेशंस के लिए, तो वापस से डिस्कस करा जाएगा कि और कौन कौन सी यहाँ पर मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जीज है। यहाँ पर आप लोगों के लिए नंबर 9 बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। जैसे कि हो सकता है इनके साथ आपका जो भी रिश्ता है वो 9 साल का था, या टोटल उस रिश्ते को 9 साल हो गए हैं और 9 महीने से आप लोग अलग अलग हो। काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस अब आप लोगों की लाइफ में इस कनेक्शन में चल रहा है। तो ऐसे करके आपको इन नंबर्स को, इन मंथ्स को लेकर चलना होगा, लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से इस नंबर, इस मंथ से नहीं करनी है। ठीक है, सवाल पर आते हैं कि करंट में ये पर्सन किस एनर्जी में है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो बहुत क्लियरली है कि ये पर्सन एकदम टूट गए हैं। दिल के मामले में इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, या फिर इनके दिल में इस वक्त में इस तरह की चीज़ें हैं कि इनके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे ये अपने दिल की बातें खोलें, दिल को ओपन करके उसके सामने रखें। और इवन अपने दिल को भी ये ऐसे ही देख रहे हैं जैसे कि पूरी तरह से टूट गया है, तो किसके सामने क्या बोले। तो हर सिचुएशन में, हर हालातों में, हर थॉट में इस पर्सन को इस वक्त में बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। एज एन इमोशनली अपने दिल की बातें किसी से बता नहीं पा रहे हैं, इन्हें खुद भी ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर सिचुएशन भी ऐसी ही बनती हुई मुझे दिखाई दी है कि इस पर्सन के साथ हो भी रहा है कि अपने दिल को ना ओपनली किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, जो भी इनके दिल में है। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बाहरी तौर पर तो हो सकता है सभी लोगों के लिए पूरी तरह से हील हो चुका हूँ या चुकी हूँ, यानी कि बाहर के जो मेरे लोग हैं, मेरे परिवार वाले हैं, दोस्त यार हैं, उन्हें भले ये चीज़ों को देखकर मुझे लगता हो कि हाँ मैं हील हो गई हूँ या हो गया हूँ, लेकिन अंदर से मैं अभी भी कितना परेशान हूँ या कितनी परेशान हूँ उसका आइडिया भी किसी को भी नहीं है। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में अभी इस वक्त में चल रही है, यानी कि दिल से ये पर्सन परेशान है, अंदर से ये परेशान है, अंदर से बहुत ज़्यादा अपने आप को इस वक्त में अकेला फील कर रहे हैं। बाहरी तौर पर इस पर्सन ने अपना पूरा का पूरा फोकस ना अपनी प्रगति पर, अपने ब्रेक थ्रू पर लगा रखा है, लेकिन दिल के मामले में इन्हें ऐसा लग रहा है कि दिल के मामले में ही सबसे ज़्यादा हार कर रह गए।
इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि अगर ये इस दिल में चाबी नहीं लगाते ना, तो शायद ये अपनी लाइफ में ये ब्रेक थ्रू भी नहीं लेकर आ पाते, या अपनी लाइफ में इस एनर्जी में नहीं आ पाते, या अपने आप को इस एनर्जी में ये नहीं लेकर आ पाते अगर ये अपने दिल को पत्थर नहीं बनाते, अपने दिल को ये ताला नहीं लगाते। तो उस तरह की चीज़ें भी इनके मन में इस वक़्त में चल भी रही हैं, और कुछ ऐसा इन्होंने कर भी रखा है। यहाँ पर ये चीज़ें भी हैं कि इनका दिल हालाँकि अभी भी आपका इंतज़ार कर रहा है, अभी भी ये पर्सन आपको ढूँढ रहे हैं, अभी भी जैसे कि दरवाज़े पर इनकी निगाहें हैं और आपके आने का ये इंतज़ार कर रहे हों, और ये जो चीज़ें इन्हें फ़ील हो रही है ना, ये पर्सन उस चीज़ का बर्डन ले रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐज़ एन कि मैं किस दिल से उसे ढूँढ रहा हूँ या ढूँढ रही हूँ, क्योंकि दिल टूटा हुआ है और उस टूटे हुए दिल को भी ताला लगा रखा है। तो मैं क्यों इस चीज़ को देख रहा हूँ या देख रही हूँ, या क्यों मेरी नज़रें अभी भी दरवाज़े पर रुकी हुई हैं। उस चीज़ का ये पर्सन करंट में बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव वे में ये पर्सन अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहे हैं, यानी कि इनके सामने अगर आप आते हो ना, तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि भाई दिल में है क्या इनके, क्या चल रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसे बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। और बाहर से तो ऐसा ही दिख रहा है कि बहुत खुश हैं भई, अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या है, क्या नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा आपको, ठीक है? एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि इस पर्सन ने ना 2 चेहरे बनाकर अपना पूरा का पूरा फ़ोकस अपनी विश को फुलफ़िलमेंट करने में लगा रखा है। ऐज़ इन कि कैसे मेरी लाइफ़ में जो भी प्रोग्रेस है वो आएगी, कैसे आएगी? तो उस चीज़ पर भी इस पर्सन ने फ़ोकस लगा रखा है। जैसे कि एक होता है ना, मुझे घर खरीदना है, मुझे अपना पूरा फ़ोकस घर खरीदने पर लगाना चाहिए, या मुझे मटेरियल चीज़ों पे खरीदने में लगाना चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो उस तरह से अपने माइंड को बहुत ज़्यादा समझाने की भी ये पर्सन करंट में कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो इनका दिल अभी भी आपका वेट कर रहा है ना, ये उसका स्ट्रेस ना ले। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। मुझे आप में से कुछ लोग तो यहाँ पर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में हो, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ऐज़ इन कि आप ना इस जन्म में नहीं मिले हो, आप दोनों का पहले से ही कोई कनेक्शन है, और आप लोगों के कनेक्शन में ये जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो पास्ट लाइफ से ही आई हैं। ऐज़ इन जैसे वहाँ पर पूरा नहीं करा, लेकिन इस जन्म में आकर उन चीज़ों को आपको पूरा करना पड़ रहा है, चाहकर या ना चाहकर। तो ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है, और ऐसा कुछ ये सोच भी रहे हैं। मतलब एक बैक ऑफ द माइंड इनकी ये चीज़ें हैं कि कुछ तो है इस कनेक्शन में, कि ये इतना कुछ अपने आप को सँभाल चुके हैं, इतना सँभालने की कोशिश कर रहे हैं, स्टिल ये इस कनेक्शन की का ही इंतज़ार कर रहे हैं, स्टिल ये इस कनेक्शन को ही आज की डेट में भी एक विश फुलफिलमेंट की तरह मान रहे हैं। तो वो चीज़ें भी इस पर्सन के मन में चल रही हैं, और इन्हें स्ट्रेस भी दे रही हैं। ऐज़ इन कि जैसे कि मन में है कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? वो चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है? टैरो से और देखते हैं कि करंट में इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। ब्रोकन हार्ट को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ के बारे में बताइए यूनिवर्स। करंट में ये पर्सन किस एनर्जी में है, किस सोच में है, गाइड कीजिए। देखिए, फिर से 3 ऑफ सोर्स ब्रोकन हार्ट की ही एनर्जीज़ यहाँ पर आई है। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में दिखाई दिया। नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ भी मुझे आपके लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है। करंट में ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत परेशान है। दिल के मामले में तो जैसे इस पर्सन ने पूरी तरह से होप ही खो रखी हो, पूरी तरह से इस पर्सन ने उम्मीदें ही ख़त्म कर रखी हो, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दिल के मामले में ये सबसे ज़्यादा हार कर रह गए, या हारे हुए ये इंसान हैं। पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आप में से कुछ लोगों के बीच में तो ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं। चाहे ये ट्रस्ट इश्यू किसी और ने क्रिएट करे हों जानबूझकर, या फिर इन्हें ही आपको लेकर काफ़ी डाउट्स रहे, और इस रीज़न की वजह से इस कनेक्शन में ये ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं। दोनों ही सूरतों में ये पर्सन ना वो जो ट्रस्ट इश्यू की वजह है, उसे हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, और अपने मन को, अपने खून को जला रहे हैं, और अपने आप को परेशान कर रहे हैं। और करंट
में इन चीज़ों को याद कर करके अपने आप को अकेला समझ रहे हैं कि ये अकेले रह गए। चाहे फिर ये ट्रस्ट इशू इनकी ही साइड से क्यों ना हुआ हो, लेकिन यहाँ पर सभी सूरतों में इस पर्सन के दिल में इस वक्त में ये चीज़ें हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा चाहते नहीं थे। ये सभी चीज़ें जो भी हुई हैं वो इनके चाहने की वजह से नहीं हुआ, या तो इनसे कोई गलती हुई है और ये उस गलती को अब सुधार नहीं पा रहे हैं। ये जितना ज़्यादा उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ज़्यादा वो गलती बढ़ती जा रही है, या ये उस गलती में उतने ज़्यादा उलझते जा रहे हैं। ठीक है? या फिर यहाँ पर कहीं और से ये चीज़ें क्रिएट हुई हैं और वो इन्हें उलझा रहे हैं, यहाँ पर कोई और यहाँ पर पॉलिटिक्स खेल रहा हो, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। लेकिन सभी सूरतों में ये पर्सन अपने आप को एकदम ऐसे समझ रहे हैं कि दुखों का पहाड़ इनके ऊपर जैसे आकर गिरा है, और ये उस पहाड़ में इतने ज़्यादा टूट कर रह गए हैं, उस पहाड़ के गिरने से इनका दिल इतने टुकड़ों में बट गया है कि ये अब उसे समेट भी नहीं पा रहे हैं। तो कुछ इस तरह की सोच इस वक़्त में इस पर्सन की यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी कि हील नहीं हो पा रहे हैं ये। इन्हें ऐसा लग रहा है मैं हील कभी हो नहीं पाऊँगा या पाऊँगी। मैं इस दर्द से कभी शायद बाहर निकल नहीं पाऊँगा या पाऊँगी। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिखाई दी। हीलर ऑफ द एजेस को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ के बारे में बताइए यूनिवर्स। हीलर ऑफ द एजेस को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। देखो आपके पर्सन ना करंट में एक ऐसी एनर्जी में है कि ये क्योंकि अपनी लाइफ को स्टेबल होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, या इवन अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए कोई एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए ये पर्सन ना अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, अपने दर्द को छुपा रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि भाई जब तुम इतने दर्द में हो तो कोशिशें क्यों नहीं करते, और इन्हें पता है कि ये कोशिश जो भी कर रहे हैं वो नाकामयाब हो रही हैं, या इनके हाथ पल्ले अल्टीमेटली कुछ नहीं आ रहा या नहीं आ पाएगा। तो ये पर्सन ना इस वक्त में ऐसी एनर्जी में है कि इस सिचुएशन को देखकर बस भागना चाह रहे हैं, इस सिचुएशन को देखकर बस इन सब चीज़ों से भाग रहे हैं कि कैसे ये अपने आप को बचाएं, कैसे इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर करें, कैसे अपने दुख से अपने आप को दूर करें, जबकि वो दुख, वो दर्द, वो तकलीफ इनके खुद के अंदर है। तो ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है। तो करंट में इनके दिल में ये चीज़ें हैं कि ये कहाँ जाएं, कहाँ इन्हें वो जगह मिलेगी, कहाँ वो सुकून मिलेगा जहाँ पर ये दर्द ना फ़ील करें, जहाँ पर ये आराम से हील हो पाएँ, जहाँ पर किसी भी तरह का पेन ना हो। और ये पर्सन वो जगह जैसे ढूँढ रहे हों, और पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन ना जगह बदल भी रहे हों। एक जगह पर अब ये बनकर नहीं रह रहे हों, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के केस में दिख रही है। ब्रेक थ्रू को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ के बारे में बताइए यूनिवर्स। ब्रेक थ्रू को क्लैरिफ़ाई कीजिए। जस्टिस, ये भी जस्टिस ही है और ये भी जस्टिस ही है। नंबर 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहा है, तो इसीलिए हम बॉटम ऑफ द डेक लेंगे। यहाँ पर आपका आया है 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। नंबर 9 एंड नंबर 11 यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है। तो जैसे कि पॉसिबिलिटी यहाँ पर है कि आप में से एक जन यहाँ पर सितंबर बॉर्न है और एक यहाँ पर नवंबर बॉर्न है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है। देखो इस पर्सन के दिल में इस वक्त में ये चीज़ें तो चल रही हैं कि जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच में, ये जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते के साथ, आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो अनफेयर हो रहा है। चाहे वो करने वाले ये हो या कोई और हो, कोई भी हो, चाहे कोई और ही यहाँ पर पॉलिटिक्स क्यों ना खेल रहा हो या खेल रही हो, लेकिन जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में चल रही हैं, यानी कि इस कनेक्शन को न्याय नहीं मिल रहा है। कोई भी चीज़ें हो रही हो, इनकी साइड से ही क्यों ना हो रही हो, लेकिन इस कनेक्शन को क्योंकि न्याय नहीं मिल रहा है, और ये पर्सन खुद भी इस कनेक्शन को न्याय नहीं दे पा रहे हैं, बैलेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो करंट में ये पर्सन ना अपने आप को ही गार्ड करते फिर रहे हैं। जैसे कि
आपको अगर इन्होंने ब्लॉक कर रखा है तो यहाँ पर ब्लॉक करने की वजह ये नहीं है कि ये आपसे दूर जा रहे हैं। ब्लॉक करने की वजह यहाँ पर ये है कि ये समझ रहे हैं कि ये आपको इस कनेक्शन को न्याय नहीं दे पा रहे हैं या न्याय नहीं दे पाएँगे, और इनके लिए यही सबसे ईज़ी, सबसे आसान रास्ता है कि भई आपको ब्लॉक कर दें, अपने आप को गार्ड कर लें। तो उस तरह की चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। यानी कि देखो, आपके पर्सन ना सबसे ईज़ी, सबसे आसान, या ये कह सकते हो शॉर्टकट लेते हुए दिख रहे हैं, या शॉर्टकट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में चल रही हैं। तो अगर जैसे आपको बैठे-बिठाए बस ब्लॉक कर दिया, तो ये वजह है इनकी, क्योंकि ये पर्सन अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इनको ये लग रहा है कि आपको ब्लॉक करके शायद ये अपने इमोशंस को, अपने आप को कंट्रोल कर पाएँगे। तो ऐसा कुछ हो रहा है, या इस तरह की सोच है। अगर इन्होंने ब्लॉक नहीं कर रखा है तो वो सोच है कि भई इससे तो अच्छा उसे ब्लॉक कर दूँ, ताकि मन में जो फीलिंग्स है ना, उस पे मैं काबू कर पाऊँ। द बर्डन को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ बताइए। करंट एनर्जीज़ व्यूअर्स के पर्सन की द बर्डन को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए। द लवर्स, जेमिनी की एनर्जी है ये। देखो, आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस में दिखाई दे रहे हो। एज़ एन यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि डेफ़िनेटली ये पर्सन इस कनेक्शन को बहुत ट्रू मानते हैं कि आप दोनों का जो भी रिश्ता है वो एकदम सच्चा है। आपने जो भी इनसे प्यार करा वो सच्चा करा। एज़ एन आपके प्यार में किसी तरह की भी कंप्लेन नहीं थी, ठीक है? आपके कनेक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार था, इमोशंस थे, इनोसेंसी थी, और वही चीज़ें इस पर्सन को आपका इंतज़ार करने के लिए इन्हें फ़ोर्स कर रही हैं। हालाँकि ये उस चीज़ का बर्डन ले रहे हैं कि क्यों मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, या करना चाह रहा हूँ, या चाह रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि ये पर्सन ना आपसे अभी भी उसी गहराई तक प्यार करते हैं, जिस गहराई तक कभी एक वक़्त पे आपने करा था या आप करते हो। वो बात और है यहाँ पर कि आप लोगों के बीच में इतने डिस्टर्बेंस हुए हैं, इतनी गंदगी आ चुकी है, इतनी पॉलिटिक्स आ चुकी है, इतने लोग हो सकता है इन्वॉल्व हो गए हैं। इस रीज़न की वजह से डिस्टर्बेंस है यहाँ पर, और आप लोगों का जो सफ़र है, जो आसान नहीं बल्कि और डिफ़िकल्ट हो गया है। तो ओवरऑल करंट में इस पर्सन को आपके साथ की इस कनेक्शन की हद से ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ का स्ट्रेस ले रहे हैं। नंबर 6 यानी कि जून मंथ भी आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे इम्पोर्टेंट दिखाई दिया है। पास्ट लिव्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज़ बताइए, किस एनर्जी में है ये पर्सन, गाइड कीजिए, बताइए। 6 ऑफ सोर्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 6 यानी कि जून मंथ डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, करंट में ना इस पर्सन के दिल में बहुत शोर चल रहा है। एज़ एन इस पर्सन के मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे, या किसी का भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं। बस इन्हें भरोसा हो पा रहा है तो कहीं न कहीं इस कनेक्शन पर हो पा रहा है, लेकिन उस कनेक्शन जिस पर इन्हें भरोसा है, उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये भागते फिर रहे हैं। करंट में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि अगर अपनी लाइफ में मुझे कुछ अर्न करना है, मुझे शांति अर्न करनी है, सुकून अर्न करना है, सक्सेसफुल होना है, तो मुझे इस सिचुएशन से डेफ़िनेटली अपने आप को दूर करना होगा। इस शोर से मुझे अपने आप को दूर करना होगा। फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कैसे भी करना पड़े। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में करंट में चल रही हैं। लेकिन ये जो जाने के बारे में सोच रहे हैं, ये यहाँ पर अकेले जाने के बारे में नहीं सोच रहे। ये अपने उस पास्ट लाइफ के पर्सन को अपने साथ लेकर आगे मूव करने के बारे में सोच रहे हैं, जिनसे ये बेसिकली प्यार करते हैं। यानी कि आपके बारे में ये पर्सन डेफिनेटली करंट में सोच तो रहे हैं, क्योंकि समझ में आ रहा है कि सुकून कहाँ है। यहाँ पर भी ये जो भागते फिर रहे हैं, उसके पीछे की भी वजह है कि यहाँ सुकून नहीं है। इन्हें समझ में आ रहा है कि सुकून नहीं है, तो सुकून की तलाश में कहीं दूर जाया जाए, और यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि वो सुकून कहाँ पर है, आपके साथ इस कनेक्शन में। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं।
बेसिकली आपके पर्सन के साथ तो यहाँ पर ये हो रहा है कि इनकी लाइफ की जो भी अबेंडेंस है, जो भी प्रॉस्पेरिटी है, उन सभी पर किसी और ने नज़र रख रखी है। कोई और यहाँ पर इनकी इन सब चीज़ों पर नज़र गाड़े हुए है और इसीलिए इनके बनते-बनते काम जो है वो बिगड़ भी रहे हैं। ऐसा भी कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? कोई मतलब आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा जेलसी फ़ील करता है या करती है और वो ही आपके पर्सन की लाइफ में रोड़े क्रिएट कर रहा है या कर रही है। और पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोगों को पता है कि वो इंसान कौन है और आपको पता है और आप कहना चाह रहे थे, इसीलिए यहाँ पर आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करे गए, गलतफहमियां डाली गई ताकि आप यहाँ से इनसे दूर हो जाओ। तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी मुझे कुछ लोगों के केस में दिखाई दी है। पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, गाइड कीजिए, बताइए। पॉलिटिक्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ सोर्स। देखो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि हालांकि ये चीज़ें आपके पर्सन मान रहे हैं, इनके दिल में इस वक्त में ये चीज़ें चल रही हैं कि इन्होंने आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसे बर्बाद कर दिया, यानी कि ये पर्सन इस रिश्ते को बर्बाद करने के लिए अपने आप को ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में आपके पर्सन जिम्मेदार नहीं है पूरी तरह से इस कनेक्शन को बर्बाद करने के लिए। इनके दिल में इस तरह की चीज़ें इस वक्त में चल रही हैं कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉस्पेरिटी, जो भी अबेंडेंस है, वो जो ख़त्म हुई है उसकी वजह मैं हूँ, क्योंकि मैंने उसके साथ विश्वासघात करा, मैंने उसके साथ गलत करा। तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में, इनके मन में इस वक्त में बहुत ज़्यादा चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी कोई और ही है, पॉलिटिक्स कोई और ही खेल गया है या खेल रहा है, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एनीवेज इनके दिल में इस वक्त में यही चीज़ें चल रही हैं कि हाँ, मैंने ये सब चीज़ें खराब कर दी और मेरी वजह से ये चीज़ें हुई हैं। चलिए देखते हैं कहना आपसे अब क्या चाह रहे हैं ये पर्सन, इनके मैसेजेस देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए। सो फर्स्ट वन इज आई वॉन्ट टू मैरी यू। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये इस शादी में वापस से कंटिन्यू करना चाहते हैं, बट फिर भी ये भाग रहे हैं। एवर सिंस आई मेट यू नो बडी एल्स इज वर्थ थिंकिंग अबाउट। आपकी क्या वर्थ है, आपकी क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है इनकी लाइफ में, ये चीज़ें आपसे बताना चाह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्हें किसी और की नहीं लगी है, इतनी ज़्यादा कमी इन्हें अपनी ज़िंदगी में आपके सिवा किसी और के मामले में कभी महसूस नहीं हुई। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और देखते हैं, यू स्टिल होल्ड पीस ऑफ माई हार्ट। आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुमने ना अभी भी मेरे जो दिल का जो टुकड़ा है वो तुमने अभी भी अपने पास ही लेकर रख रखा है, क्योंकि इन्हें ये फील हो रहा है कि भाई मैंने तो अपने दिल को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, पूरी तरह से बंद कर दिया, क्यों फिर मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो आपसे कहना चाह रहे हैं इसकी वजह शायद यही है कि तुम्हारे पास मेरे दिल का अभी भी एक टुकड़ा है। आई एक्टेड लाइक इट वॉज नॉट अ बिग डील वैन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। तो मैंने आपको ये बात शुरुआत में बोली थी कि ये पर्सन डेफिनेटली एक्ट कर रहे हैं कि इनके लिए कोई बिग डील नहीं है जो भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली में ये सभी चीज़ें इस पर्सन के दिल को पूरी तरह से तोड़ रही हैं। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। यहाँ पे आपसे कहना चाह रहे हैं आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। ये बस आपको खुश देखना चाहते हैं, चाहे फिर इनके साथ हो या फिर इनसे अलग। अगर आप इनसे अलग रहकर भी खुश रह पा रहे हैं तो ये उसमें भी तैयार हैं, आपसे ये कहना चाह रहे हैं। द ग्रास वॉज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। आपसे कहना चाह रहे हैं कि देखो जो घास होती है ना वो भी दूसरी साइड से ग्रीन नहीं होती। तो अगर तुम्हें जो चीज़ें दिख रही हैं उस चीज़ पर भरोसा मत करो, हो सकता है उसकी दूसरी साइड का जो पहलू है या पिक्चर है वो कुछ और ही हो। तो ये भी आपसे कहना चाह रहे हैं। लाइंग फॉर मी वॉज
जस्ट ईज़ियर देन टेलिंग द ट्रुथ। तो आपसे ये चीज़ों को कन्फेस करना चाह रहे हैं कि देखो मेरे लिए ना झूठ बोलना ज़्यादा आसान हो रहा है बजाय सच बोलने के। और इसीलिए ये पर्सन जैसे भागते फिर रहे हैं, अपने आप को इन सिचुएशन से दूर करते फिर रहे हैं, तो उसकी मेन सिंपल सी वजह यहाँ पर ये है। अब आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखते हैं आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। पहला आया है मून एयर गार्जियन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों सेम ही साइंस के हो, सेम ही एनर्जी है, वो है एयर साइन, यानी कि जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आप में से काफ़ी लोग इसी तरह से कपल हो, उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बन रही है, या आपके पर्सन हो सकते हैं या आप में से कोई है यहाँ पे, उस तरह की एनर्जीज मुझे दिखाई दी है। वॉरियर एंड ओवरऑल एनर्जी है वाइट विच। देखो बेसिकली ना जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी इंट्यूशंस उन्हें कुछ समझाना चाह रही है, कुछ कह रही है उनकी इंट्यूशंस, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं या सुनकर अनसुना कर रहे हैं या सुनना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन आपसे आपके आर्कएंजल्स आपसे बोल रहे हैं कि देखो आपकी इंट्यूशंस आपको कुछ समझा रही है, उसे नोट डाउन करना शुरू करो। कुछ ऐसे थॉट जो अचानक से आपके मन में आ रहे हैं जबकि आप उनके बारे में सोच भी नहीं रहे हो, तो वो बेसिकली आपके इंट्यूशंस के मैसेज हैं जो आप तक आए हैं। उसके अलग आपसे बोला जा रहा है कि जो चीज़ें चल रही हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर अपने नज़रिए को बदलो। जैसे पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन गलत है या उन्होंने आपके साथ गलत करा है, लेकिन यहाँ जो हमने कार्ड्स पढ़े, वो आपको आपके नज़रिए को बदलने के लिए बोल रही है। और इवन आपके पार्टनर भी आपसे बार-बार ये चीज़ें बोल रहे हैं कि तुम्हें जो दिख रहा है ना, वो सही नहीं है, कहानी कुछ और है। और ये पर्सन आपसे वो कहानी बता नहीं पा रहे हैं कि आखिर कहानी है क्या, ठीक है? और आपके आर्कएंजल्स ने भी इत्तेफ़ाक से आपसे यही बोला है कि भई देखो अपने नज़रिए को बदल कर देखो, शिफ्ट करके देखो, ठीक है? और आपसे बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अभी रोशनी पड़ी नहीं है। आपकी साइड से भी हो, इनकी साइड से भी हो, यानी कि यहाँ पर कोई गेम खेल रहा है और आप लोगों के कनेक्शन को बर्बाद कर रहा है या कर रही है। उसके लिए आपको यहाँ पर निडर बनना होगा, स्टैंड लेना होगा, वॉरियर बनना होगा। और सबसे पहली चीज़ तो आपको ना अगले के लिए गलत नज़रिया नहीं रखना होगा। तो ऐसा आपसे आज की इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है। मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव को ये चीज़ें आप में दिखाई दी हैं, तभी वो आपसे ये चीज़ें बोल रहे हैं, ठीक है? तो ये थी मेरी रीडिंग कि ये पर्सन करंट में किस एनर्जी में है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई-नई रीडिंग्स, नए-नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।